हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल से 5 तारीख से आपकी 10वीं की बोर्ड एग्जाम चालू हो रही है, जिसको लेकर आपको बिल्कुल तनाव मुक्त रहना है। बिल्कुल भी तनाव में परीक्षा नहीं देना है। आपने साल भर जितना पढ़ा है, जितनी मेहनत करी है, वो सारी आपको बहुत काम आने वाली है। और आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन बहुत अच्छा आता हो सबसे पहले उसको कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ते जाइए, है ना। उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी करी थी और अब बोर्ड परीक्षा के इस दौर में हम आपके साथ जुड़े हैं ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर कर दे। तो आइए, आज मैं आपको 10वीं के गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद के बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 है। जिसके शून्यकों का योग कितना है बेटा? -3 और गुणनफल कितना है? 2 है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण आपको मैं बताता हूं, होता है ax² प्लस bx और प्लस का c। इस तरह का जो भी समीकरण आपका होता है वो कहलाता है एक द्विघात समीकरण। ये कौन सा समीकरण है बेटा? द्विघात समीकरण है। इसको हमको ज्ञात करना है। तो आपको शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2। तो आपके पास में यदि a की, b की और c की वैल्यू मिल जाती है तो हम उन मानों को इस समीकरण में रखेंगे जिससे हमें द्विघात समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं, आइए। शून्यकों का योग, तो शून्यक होते हैं इसके अल्फा प्लस बीटा, जिनका योग अपने को दिया है -3 और इनका गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया अपने को 2 दिया है ना बेटा। तो अब आगे हम समझते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है आपको 2। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। आइए, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू होती है -b/a। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है c/a। तो आइए हम आगे देखते हैं। आपके पास में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -3। तो हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसके बराबर -b/a है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3। तो हम ये वैल्यू को इसके यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी अपने को -3 और बराबर में दिया है अपने को -b/a, है ना। यहाँ से हम मान निकालते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 3/1 और बराबर में जाएगा आपका b/a। ठीक उसी तरह से हम आगे इसको हल करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया है 2 और बराबर में दिया है c/a और इसके बटे कुछ भी नहीं तो हम कर सकते हैं 1। तो देखो यहाँ से हमें वैल्यू मिली, एक a बराबर कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी a बराबर कितना है 1। यहाँ पे b बराबर कितना है 3 और यहाँ पे c बराबर कितना है 2। तो अपने पास में a b c का मान आ गया। a का मान कितना है हम समीकरण में देख के बताएंगे। a बराबर आया अपने पास में 1, a बराबर आया अपने पास में 1, b बराबर यहाँ पे आया कितना 3, b बराबर अपने पास में आना है 3 और c बराबर यहाँ पे कितना आया 2 और c बराबर अपने पास में आया यहाँ पे 2 और यहाँ पे a का वैल्यू वापस से कितनी है 1। तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई, a b और c का मान आ गया 1 3 और 2। अब ये a b c की वैल्यू हम कब पुट करेंगे? इस समीकरण में। तो देखते हैं, समीकरण में हम पुट कर देते हैं। a का मान आया 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में? x का स्क्वायर। b का मान हम रखेंगे 3 तो ये जाएगा प्लस का 3x और यहाँ पे c का मान कितना है 2 तो यहाँ पे प्लस का जाएगा 2। तो आपका ये जो द्विघात समीकरण बना वो बना x² प्लस का 3x और प्लस का 2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपके लिए बहुत आईएमपी है, इस क्वेश्चन को आप करके जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे 100%। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों, फिर मैं बहुपद का अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो भी आपको एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी है 10वीं बोर्ड के लिए। तो आप इसको देख के जाइए। अब आपका क्वेश्चन बोलता है, अभी हमने समझा था कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी है द्विघात समीकरण की x² प्लस 7x और प्लस का 10, मतलब ये आपको जो समीकरण दिया है क्या दिया है? आपको एक
द्विघात समीकरण दिया है। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c। अब जस्ट हम उसके नीचे ये वैल्यू रखेंगे जो आपको मान दिया है यहाँ पे px की जो वैल्यू दी है वो दिया है आपको x² प्लस का 7x और प्लस का 10। तो हम इनका आपस में दोनों की तुलना करेंगे, तुलना करके हम किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे x² के साथ में a है और यहाँ पे x² के साथ में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ से अपने को पता चला है a का मान अपने पास में आया है 1, यहाँ पे bx और यहाँ पे कितना है 7x, मतलब b का मान कितना है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे अपने पास में 7 है और c सिंगल है और c के साथ में क्या है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे c का मान कितना है बेटा अपने पास में, c का मान यहाँ पे आया अपने पास में 10 आया है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक मैंने अभी आपको बताया था, शून्यक कैसे निकालते हैं, आइए हम शून्यक निकालने का तरीका जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे आपको दिया है x² प्लस का 7x और प्लस का 10 और इसकी वैल्यू शून्यक निकालने के लिए बराबर हम किसके रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को अभी क्या निकालना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है। तो आइए देखो यहाँ पे हम 10 का गुणा पहले x² के साथ करेंगे। तो 10 का गुणा x² के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x² है ना, और बीच में कितना है 7x। अब 7x को हम a से रूप में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 10x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना जाए 7x। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस का 5x और प्लस का 2x। तो 5x और 2x कितना हो जाएगा मिलकर बच्चों, 7x हो जाएगा। और जब हम 5x का गुणा 2x में करेंगे तो 5 दूने 10 और x का गुणा x में हो जाएगा तो x²। तो गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 10x² आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है 7x। मतलब आपने जो वैल्यू मानी है वो सही मानी और प्लस का 10 वापस ऐसे कैसे लिखना है और बराबर में कितना है 0 है। तो यहाँ पे अब दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे, हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x² और यहाँ पे कितना है 5x, तो x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x, तो यह बच जाएगा x प्लस का 5। ठीक उसी प्रकार प्लस यहाँ पे देखो 2 और 2 के पढ़ने में कितना आता है 10, तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बेटा, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस का कितना हो जाएगा 5 है ना, क्योंकि गुणा करेंगे 2 का तो 2x हो जाएगा और 5 दूने कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब हम आगे इसको देखते हैं कि ये x प्लस 5x और ये x प्लस 5x, तो वापस से इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x प्लस का 5, क्योंकि ये 2 बार है तो हमने इन दोनों में से एक बार कॉमन ले लिया। और लास्ट में अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा अपना x प्लस का 2 और बराबर में कितना है 0। तो हम अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 5 बराबर है 0 और यहाँ पे x प्लस का 2 और बराबर में कितना है 0। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस का 5 बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 5 और यहाँ पे x का मान बराबर को उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 है ना। तो ये दो शून्यक निकल के आ गए हमारे पास, एक आया माइनस का 5 और एक आया माइनस का 2। अब हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का क्या निकालना है, शून्यकों का योग। देखो शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यक क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो पहला शून्यक अपना आया है माइनस का 5 और यहाँ पे दूसरा शून्यक आया है माइनस का 2 है ना। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जो मान आ जाएगा माइनस का कितना जाएगा 7 आ जाएगा है ना। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को अपन ने जोड़ दिया तो यहाँ पे मान कितना है अपना माइनस का 7। और इसी तरह वापस से हम अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा शून्यकों को गुणा करेंगे। डॉट का मतलब होता है गुणा करना है। तो पहला शून्यक आया माइनस का 5 और गुणा दूसरा आया माइनस का 2, तो ये कितना जाएगा अल्फा डॉट बीटा गुणा कर देंगे तो जाएगा 5 दूने 10। माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो दोनों की वैल्यू आपस में गुणा होने पर काय की हो जाती है बेटा प्लस की हो जाती है। तो अल्फा डॉट बीटा का मान आया प्लस का 10 और अल्फा प्लस बीटा का मान आया माइनस 7। अब आइए हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो आपको पता है कि आपके पास में जो वैल्यू है a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान कितना है 10 है। तो देखो सत्यता की हम जांच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो मान होता है वो होता है माइनस का b बटे a।
है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का b बटे a। और यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपन b बराबर रख देंगे माइनस का 7 और बटे a का मान कितना है, 1 है। तो माइनस के साथ में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 7 ही आएगा। और देखो इन दोनों शून्यकों को जोड़ने पर भी कितना आया, माइनस का 7, और यहाँ पे भी कितना आया, माइनस का 7। मतलब ये दोनों वैल्यू किसी है, एक जैसी। मतलब यहाँ पे इनके शून्यकों का योग की सत्यता की जांच हो गई है। अब हम करेंगे इनके गुणनफल के सत्यता की जांच। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर आपको मान पता है, ये होता है आपका c बटे a। और c का मान मुझे बता दो कितना है बेटा, c का मान यहाँ पे है 10 और a का मान मुझे बता दो कितना है, a का मान है 1। तो यहाँ पे आप देखिए अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटे a, तो 10 बटे 1 आया। और देखो इन दोनों का जो गुणा किया अपन ने, अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी है 10 और इसकी वैल्यू भी कितनी है 10। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच हुई है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बाकी हम इसके अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों, यदि मैं बहुपद वाले चैप्टर में बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है बच्चों, इसका शून्यक निकालना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जस्ट हम जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में हमने शून्यक अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी और उनकी सत्यता की जांच की थी, इस क्वेश्चन को भी हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जो द्विघात समीकरण दिया है px की जो वैल्यू दी है वो दी है x² और माइनस का 3। और आप सभी को पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c। यहाँ पर हम इस समीकरण के साथ इस समीकरण की जब तुलना करेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू है 1, क्योंकि x² के साथ में 1 है। और यहाँ पे bx और bx मतलब यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू अपने पास में निकल के आई है वो आई है 0। और यहाँ पे c का जो मान है, यहाँ पे अकेला बिना x के साथ में कौन है, माइनस का 3। तो यहाँ पे जो c का मान आया है वो आया है अपने पास में माइनस का 3। तो आइए अब हम इसके शून्यकों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो जो वैल्यू अपने को दी है x² माइनस का 3, अगर यदि हम इसको बराबर के 0 में लिखे तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि इस समीकरण में x की वैल्यू नहीं है ना। यहाँ पे केवल किसका मान दिया अपने को, x² और क्या दिया है, माइनस का 3। तो हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। 3 को भी हम किसके रूप में लिखेंगे बेटा, स्क्वायर के रूप में। तो हम इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो ये x² माइनस √3 का यदि मैं होल स्क्वायर कर देता हूं, तो आप सभी को पता है कि √3 का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ये करनी कट जाती है और वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो माइनस का 3 था उसको करनी 3 के ऊपर स्क्वायर करके लिख दिया, है ना। और बराबर में वैल्यू कितनी है, 0 है। अब आपको सभी को एक फॉर्मूला पता होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b बराबर क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में a प्लस b और इनटू में यहाँ पे लिखते हैं a - b, है ना। ये आप सभी को पता होगा, ये फॉर्मूला है। a² - b² बराबर होता है आपका, एक बार ब्रैकेट में a प्लस b, एक बार इनको जोड़ के लिख दो और अगले ब्रैकेट में एक बार इनको घटा कर लिख दो, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में जो a का मान है, a का मान अपने पास में यहाँ पे x है, a की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है। और यहाँ पे जो b का मान है अपने पास में माइनस में, b की जो वैल्यू है, b का मान अपने पास में कितना है, √3 है ना। तो हम वापस यहाँ पे a और b का मान रखेंगे, a और b का मान रखेंगे। a का मान अपने पास में x है और b का मान यहाँ पे कितना है, √3 है या करनी 3 है। तो a की जो वैल्यू है वो है x और प्लस b का मान है √3। अगले ब्रैकेट में लिखेंगे a का मान है x और माइनस b का मान है √3। तो जो ये x² माइनस √3 स्क्वायर है, माइनस का करने के ऊपर जो स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, a² - b² के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं x प्लस √3 और इनटू में x माइनस √3 और बराबर में कितना है, 0, है ना। तो ये दो गुणनखंड हमें इसके मिल चुके हैं। अब एक बार हम x प्लस √3
के बराबर 0 रखेंगे और एक बार हम x माइनस अंडर रूट 3 के बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी x के बराबर हम जब रूट 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का रूट 3, और यहाँ पे जब हम x की वैल्यू को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये x बराबर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी प्लस का अंडर रूट 3। तो ठीक है, अब हम जो अल्फा और प्लस बीटा मतलब शून्यकों का क्या निकालेंगे, योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब एक अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है रूट 3 है, प्लस का रूट 3। तो प्लस के रूट 3 में माइनस का रूट 3 जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तो हमने निकाला पहला इनका शून्यकों का योग निकाला। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा प्लस इंटू बीटा है ना। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे, अल्फा का मान कितना है निकल गया बेटा माइनस का रूट 3 और इंटू बीटा का मान कितना निकल के आया प्लस का रूट 3, यहाँ पे प्लस का रूट 3। अब आपको पता है जब रूट 3 का गुणा रूट 3 के साथ होता है तो केवल 3 आता है, करनी से करनी कट जाती है और माइनस के साथ में लग जाएगा तो अल्फा डॉट बीटा बराबर निकल के कितना जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो जो वैल्यू हमारे पास निकल गई उनको लिख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया अपने पास में 0 और अल्फा डॉट बीटा बराबर आया है माइनस का 3। अब हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान 0 है और सी का मान माइनस का 3 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान होता है माइनस का b बटे a और अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c बटे a। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का b। अब पता है b की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0। अब किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं 0 में तो उसका आंसर कितना आता है 0, जो कि हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0। मतलब ये सत्यता की जांच आपकी हो गई, दोनों वैल्यू आपकी क्या है बराबर है। फिर हम आगे देखते हैं अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है c बटे a। अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है आपका c बटे a। तो c का मान यहाँ पे देखो कितना है माइनस का 3, c का मान है माइनस का 3 और बटे a का मान कितना है, a का मान है 1। अब माइनस 3 में आप 1 का मान दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3 आएगी। तो अल्फा डॉट बीटा के मान भी कितना आया माइनस का 3 और यहाँ पर भी अल्फा डॉट बीटा का मान कितना आया माइनस का 3। मतलब आपने जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला वो बिल्कुल उसके बराबर है। इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसकी सत्यता की जांच होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।